और जैसा हमने आपसे वादा किया था, महज कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द नहीं, वो तमाम मुद्दे जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय है, हमने वो सवाल भी आपके समक्ष रखा और क्या जवाब आया आपकी तरफ से, यानी देश का मूड क्या था। अब जानेंगे आप दो महत्वपूर्ण विषयों पर। दो अलग अलग सवाल है लेकिन मुद्दा एक है, और सवाल है जनसंख्या को लेकर। सवाल हमने जनता से पूछा, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? कहने वाले 77% लोग थे हाँ, ना कहने वाले 23% लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जनसंख्या पर कानून बन जाना चाहिए। हाँ 77% और ना कहने वाले 23% लोग हैं। फिर सवाल जो है दोहरा देती हूँ, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? फिर हमने सवाल पूछा कि क्या संघ प्रमुख के जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जवाब में 67% लोगों ने कहा एब्सोल्युटली सही है, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन 33% लोग थे, ध्यान रखिए, जो कह रहे थे कि ओवैसी इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या का मुद्दा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मोहन भागवत ने एक बार फिर से जनसंख्या विस्फोट और पॉपुलेशन इम्बैलेंस के बारे में चर्चा की, बयान दिया और एक बार फिर से इस पर राजनीति गर्म हो गई है। लेकिन 77% लोगों ने जनसंख्या कानून की मांग की है। देश का मूड यही कह रहा है, सी वोटर का सर्वे यही इशारा कर रहा है कि देश जनसंख्या पर एक कानून चाहता है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जफर इस्लाम साहब, तो फिर किस बात की देरी है? देखिए, कोई देरी नहीं है, समय से सब काम हो रहा है। अगर किसी एक सरकार ने जो ऐसे गंभीर जो मुद्दे हैं उसको सही से अगर उसका जो है निपटाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इसको निपटाया। जैसे बहुत सारे ऐसे जटिल मुद्दे थे, सबको आराम से सुलझाया, देश की जनता को साथ लेकर सुलझाया, वो भी उलझा गया। लेकिन अभी चूँकि आपको पहले सर्वे में उसको मौका नहीं मिला, मुझे एक सवाल करना है कि जब खड़गे जी जब बनेंगे वहाँ प्रेसिडेंट वही बनेंगे, इसलिए अगर थरूर जी तो खाली वहाँ पर किसी को, वहाँ पर केरला में उनको सपोर्ट नहीं, देश में तो छोड़िए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, राहुल जी बैठे हैं, अभी मोहन जी अब रोहन जी बैठे हैं, इधर खड़गे जी बैठे हैं। अब राहुल जी बोलेंगे खड़गे इधर आओ, राहुल इधर आओ। अब देखिए दोनों में ये ऐसी हालत रहेगी कि अब खड़गे जी को दौड़ के जाना ही पड़ेगा और रोहन जी से भी कम्पीट करेंगे, लेकिन खड़गे जी नहीं बुला सकते इनको, राहुल गांधी जी को, उनको जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के। ये स्थिति रहेगी वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट को। अभी कोई कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, हमारे यहाँ मान सम्मान राष्ट्रीय पार्टी के अंदरूनी विषय है। मेरी बात खत्म, रूबिका जी नहीं अपना जवाब दे दो। सुनिए, वो लीडर का सम्मान अपने कैसे कर रहे हैं, वो गले लगा कर रहे हैं कि सलाम करके कर रहे हैं या हाथ जोड़ कर रहे हैं, ये तो उनका अंदरूनी विषय है ना। यहाँ पे दो लोग तो है ना, जफर इस्लाम साहब, किसी ने कहा अभी, इस्लाम साहब सुनिए मेरी बात, दो लोग तो है ना, एक है शशि थरूर और दूसरे हैं खड़गे। आपके यहाँ पर सवाल उठेगा कि कौन सा चुनाव हुआ है, किस चुनाव के तहत जेपी नड्डा साहब दोबारा आ गए? रूबिका जी उठेगा, हाँ बताइए ना। जवाब जरा सुन लीजिए। एक मिनट, 1997 से 2017 तक कौन प्रेसिडेंट था वहां पर कांग्रेस में? कितने प्रेसिडेंट आए थे बताइए? और यहाँ 2000 से 2000 अभी 22 के बीच में 9 मेरे सवाल का जवाब, मैंने ये थोड़ी पूछा कि कितने प्रेसिडेंट आए हैं, और कोई एक भी परिवार से, मैंने चुनाव को लेकर बात की है। कोई भी परिवार से कितने प्रेसिडेंट आए हैं उसकी बात नहीं की है, कितने चुनाव हुए हमारे चुनाव। सुनिए, अभी उस पर मैं वही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया एकदम ग्राउंड लेवल, पन्ना प्रमुख से शुरू होती है और ऊपर में जो है ऊपर तक जाती है, और उसके बाद कोई जो है जो बनता है पार्टी का प्रेसिडेंट। इसीलिए आज के दिन में देखिए 9 प्रेसिडेंट हमने दिए, 2000 से 2000 के आज तक इन्होंने एक प्रेसिडेंट को रखा और दूसरा परिवार में बैठाया। अब तक बताइए ये कोई प्रेसिडेंट है? अरे पार्टी जिसको ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि परिवार को ही बनाते रहो, परिवार को। अरे ये आज भी
परिवार वाले कह रहे नहीं बनना है, नहीं बनना है, इसलिए कि हर इलेक्शन 17-20 इलेक्शन हार रोहन जी जवाब दीजिए। कितना इलेक्शन अपने सर पे तोड़वाया। रूबिका जी मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। आज भाग रहे इसलिए कि जवाब का सामना जवाब दे करना दूं। पड़ता है। अध्यक्ष नहीं है भाई, वो एक जवाब ही दे नाम दूं है। मैं। गांधी 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 सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का मूड उखड़ गया, फिर गांधी सोनिया गांधी, गिनते रहिए, यही आएगा सर। तस्बीह हो गई मेरी तो पूरी 108 माला की। रूबिका जी जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं आपको। अभी इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक, कहाँ है भाई साहब लोकतंत्र? कांग्रेस एकमात्र एक पार्टी है कि जहां पे 4 बार चुनाव हुआ है। आप जी सोनिया जी की बात करिए, वो भी चुनाव जीत के अध्यक्ष बनी थी, और रातों रात आपने 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया, और आप हमको लोकतंत्र की यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी का देखिए, और जिस बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मुझे अलाउ करिए कंप्लीट। बीच में मत बोलिए गफर इस्लाम, बीच में मत बोलिए प्लीज। वो आपके बीच में नहीं बोले, रोहन जी आपके बीच में नहीं बोले, ये बात तो सही है ना जफर साहब? मैंने आपको एक शब्द भी आपके बीच में नहीं बोला। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सीताराम केसरी के बारे में तरीका नहीं है ना, ठीक ये है, क्या तरीका है? क्यों ठीक है बौखला रहे रोहन हैं? जी, सीताराम क्यों केस, बौखला रहे हैं? अच्छा रुक जाइए प्लीज, जफर रातों इस्लाम रात- साहब एक सेकेंड, रोहन गुप्ता जी एक सेकेंड, मैं 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दे रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ये बताते हुए कि सीताराम केसरी को क्यों जफर इस्लाम साहब याद कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि याद करेंगे। आज देखिए जफर इस्लाम की मजबूरी देखिए, अभी एग्जांपल देख रहे थे, खड़गे जी, रोहन जी, राहुल जी, अरे मजाक बंद कीजिए ना। क्या आपकी पार्टी में हिम्मत है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव करें? क्यों 3 साल का एक्सटेंशन रातों रात दे दिया? क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आंतरिक जो लोकतंत्र है उसकी, और कांग्रेस पार्टी ने वो करके दिखाया। जफर इस्लाम जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, आपके पहले बोलते थे गांधी परिवार के सिवा कोई नहीं बन सकता है, अब दूसरा बन रहा है तो भी आपको आपत्ति है कि वो रिस्पेक्ट देंगे। अरे ये हमारा आंतरिक मामला है कि किस प्रकार से हम रिस्पेक्ट दें। आपको क्यों बौखलाहट हो रही है भाई साहब? आप करके तो दिखाइए पहले। आप हमको सवाल तब पूछ सकते हो जब आप में हिम्मत हो कि लोकतांत्रिक तरीके से सीताराम केसरी आपके वहां पे तो चलता ही नहीं है। नागपुर से ऑर्डर आता है, नागपुर का रिमोट कंट्रोल चलता है, और यहाँ पे चैनल बदल जाती है। यहाँ पे था आपको, आज हम खड़गे जी की बात कर रहे हैं, हम लोग दिग्विजय सिंह जी की भी हमने बात की, हमने गहलोत जी की भी बात की। किसी को मालूम नहीं था, और आगे भी कौन बनेगा? ये चुनाव हो रहा है, 9000 जो हमारे डेलीगेट हैं वो वोट डालेंगे। थरूर जी भी बन सकते हैं और खड़गे जी भी बन सकते हैं। आप दोनों के पार्टी अध्यक्ष, आप दोनों के पार्टी अध्यक्ष और हम में ये फर्क है की कॉन्वर्सेशन में मैं दोबारा आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि दूसरे और मुद्दे हैं जिन पर देश का मूड में सवाल पूछे गए। वो जनसंख्या वाला मामला था जिस पर रोहन जी एक बार आप अपना बयान दे दीजिए। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं जो लग रहे थे इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकते, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, 35A हो, बाकी जितने भी राम मंदिर हो, वो सब हमने करके दिखा दिया, जनसंख्या भी हो ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने सारे वादे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा किया, 15 लाख आपके अकाउंट में भी आ गए, मेरे अकाउंट में भी आ गए, किसानों की आय दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन, हर जगह पे बुलेट ट्रेन चल रही है, हर घर में जल आ गया है, हर जल में नल आ गया है। यहाँ पे तो सोने की चिड़िया बन चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। रूबिका जी, सारे वादे खत्म कर दिए इन्होंने, एक भी वादा बाकी नहीं है। पंचप्रण थे वो भी हो गए, और आगे वो तो जाने दीजिए, 2030 तक के वादे खत्म कर दिए। ये तो भाजपा का परफॉर्मेंस है। देखिए रूबिका जी, आज गोल पोस्ट चेंज करना भाजपा की आदत रही है। जो ओरिजिनल मुद्दे लेकर सत्ता में आए थे, आज एक भी मुद्दे की बात करने को ये लोग तैयार नहीं है, कि उनको मालूम है कि जनता पकड़ लेगी। क्यों गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? आपने जनता ने जिस बातों पे भरोसा किया था, रुपए डॉलर की बात, किसी ने सोचा भी नहीं था। अस्थायी है 370, ये तो पार्टी ने ही हटाया ना, ये किसने हटाया? कानून कौन लेकर आया? ट्रिपल तलाक कोई सोच भी नहीं सकता था, आप तो हाथ भी नहीं लगा सकते थे। शाहबानो का केस सबको याद है, पर बीजेपी ने हटाया कि नहीं हटाया? मेरा जवाब सुन लीजिए आप, मेरा जवाब सुन लीजिए आप, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप 370 की बात कर, जब 370 हटाया, कोई भी चीज आप करते हैं, कोई भी आप स्टेप लेते हैं, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सारी आपकी भी डिबेट में होता था, ये कहा जाता था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, टोटली खत्म। आज क्या हो रहा है? अब 2 दिन पहले, 4 दिन पहले भी हमने देखा कि आतंकवादी, तो क्या हो रहा है? क्या आपने जिस ऑब्जेक्टिव से स्टेप उठाया, क्या वो ऑब्जेक्टिव जिस तादाद में वहां पर टूरिस्ट पहुंचे हैं, रोहन गुप्ता जी प्लीज, जिस तादाद में वहां पर ये रिकॉर्ड टूटा है, जम्मू कश्मीर में जिस तादाद में लोग वहां पहुंचे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं?
कि वहां पर इसका लोगों मतलब ये को नहीं कि आतंकवाद- अब खौफ वहां पे नहीं एक है मिनट, रूबिका और जी, आतंकवाद है, रूबिका जी, आज भी वहां आतंकवाद पे में कमी आई है सर। आज भी घुसपैठ चालू है। नहीं, केसेस आज भले ही खत्म नहीं हुआ हो, है। लेकिन आप अपने जो टाइम से लेकर objective आज था, की तारीख आज में खत्म गिन नहीं हुआ है, रूबिका जी। लीजिए। नहीं, आतंकवाद में आज कमी जब आई है कांग्रेस सर। का समय था, तब भी पत्थरबाजी थी। की तब घटनाएं, भी जम्मू का एक मुझे बता दीजिए जो हुई हो। मुझे मौका दिया आप ये नहीं बोल सकती हैं। प्रदीप सिंह आतंकवाद साहब, खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवाद खत्म हुआ है, और लेकिन गोल उसका पोस्ट ग्राफ यूज करना नीचे आया है। भाजपा की आदत है। आप नहीं सर, देखिए, आप बीजेपी का अगर विरोध करना चाहते हैं कीजिए, मुझे कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था? पर नहीं, रूबिका हिंदुस्तान जी, के ऑब्जेक्टिव क्या था? हिंदुस्तान की बेहतरी के ऑब्जेक्टिव लिए क्या था? उठाए कदम को आप इस तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते ना सर। 370 से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, ये तो कोई मैं भी बता मानेगा। रहा हूं कि जो वादा प्रदीप किया जी, था रूबिका जी रोहन जी एक सेकंड मुद्दा रुकिए, मैंने यहाँ आपकी पे बात सुन ली है। जिस आपने objective कहा का आतंकवाद आपने में step कमी लिया, नहीं आई है, उसमें क्या हुआ ये वो सच है देखना है। प्रदीप जी? मैं आतंकवाद खत्म होने की बात थी, आतंकवाद खत्म नहीं, होने की देखिए, बात थी अगर ये रूबिका जी। आप देख जम्मू- वो कोई जादू की जम्मू छड़ी तो कश्मीर है में- कि घुमा दी और खत्म हो जाएगी, उसमें वक्त तो लगेगा ना जादू की सर। छड़ी कहाँ है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? सर जादू की आपको खड़ी की कहाँ पूरे से बात 70 है? साल मतलब आप चाहिए, ये कहेंगे कि लेकिन आतंकवाद आप नहीं, बीजेपी को रूबिका- 7 साल में रूबिका आप जी- चाहते हैं कि सब काम कर ले। 70 साल आप में प्रदीप कांग्रेस जी को पार्टी प्लीज ने सर, प्रदीप वहाँ जी, पे प्रदीप जब जी, जम्मू ओके कश्मीर रोहन जी, रूबिका जी, रुक जाइए, सुन लीजिए मैक्सिमम प्रदीप जी टूरिस्ट को। थे। आप आंकड़ा निकाल के देखिए। रूबिका सर। जी, शांति हाँ, बाहर हो। प्रदीप जी। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की क्या स्थिति है, इसका प्रमाण अभी मंगलवार और बुधवार को मिला, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बारामूला में पब्लिक रैली हुई। 35 साल बाद किसी केंद्रीय मंत्री की बारामूला में रैली हुई, जो नॉर्थ कश्मीर का आतंकवाद का हॉटबेड माना जाता था, जहां आतंकवादी कार्यक्रम चलते थे, जहां पत्थरबाजी का कैलेंडर बनता था। तो परिवर्तन, ये कोई नहीं कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, अब कोई आतंकवाद नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में लोगों ने निकलकर वोट दिया है, ये कहा कि के लिए वोट दे, इस तरह का डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, वो सब एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। और जो डेस्परेशन है गुप्कार गुट का, वो भी बताता है कि परिस्थिति वहां बदल रही है। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, या वहां आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं है, ये दावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, ये भी दावा कोई नहीं कर सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।